संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री कृष्ण भगवान श्री गीता में फरमाते हैं, अध्याय 4 श्लोक 1 से 7 श्लोक तक, हे अर्जुन, जो ज्ञान तुझे मैं दूंगा वह ज्ञान कोई नया नहीं होगा, पुरातन है, सनातन है। कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया, उसने आगे इक्ष्वाकु को दिया, आगे मनु को दिया, राज ऋषियों में चलता रहा ये ज्ञान। अब वो ज्ञान छुप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। उसी ज्ञान को दोहराऊंगा। आई शैल रिपीट दैट स्पिरिचुअल नॉलेज, उसी को दोहराऊंगा। फिर ये भी कह देते कि जी मैं तो नया लेके आऊंगा, पुरातन है, सनातन है, वही दूंगा। छुप गया है, प्रकट कर दूंगा। वो तन मिला है हमें ऊंचा, देवता लोग तरसते हैं, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरित मानस में फरमाते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको आज मनुष्य तन प्राप्त हो रखा है। सुर दुर्लभ, सुर मैंने देवता, दुर्लभ मैंने कठिन। जो देवताओं को भी कठिन है मिलना, वो मिल गया। क्या करें इसमें? बच्चे पैदा करो, पालन पोषण करो, नौकरी लगवाओ, जीवन लगाओ, माता पिता बनो, व्यर्थ हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ, सारे श्वासों खर्च के फिर कह जाओ, हे पुत्रो पुत्रियों देखो जमीन जायदाद संभाल लो हमारी। फिर हम गए, फिर ये करने आए थे क्या? हैं? साधन धाम मोच करी द्वारा पाई ने जे ही परलोक समारा। जिस जीव आत्मा ने मनुष्य तन ने ये शरीर प्राप्त करने के बाद वो साधन नहीं जाना जो मुक्ति धाम ले जाएगा। जिसने परलोक को नहीं संवारा, जहां जाना था, घाटा होगा भारी, पछताएगी जीवात्मा बाद में। चेताने वाले आते हैं,
समय पर आते हैं। जो चेत जाते हैं वह लाभ उठाते हैं, लाभ को प्राप्त होते हैं। वो जो नहीं चेतते धोखा खाते हैं, बाद में पछताते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। साहिब कहते हैं जब किसान के यहाँ खेती बाड़ी पूरी फसल लहला रही थी, बालियां थी, सरटियां थी, अनाज की भरी हुई, रखवाली नहीं की, पक्षी आए चुन गए। फसल तो खड़ी है, अनाज नहीं, अब खाली है वो। हमारे श्वासों को, बालियों को पांचों विकार ही तो खा रहे हैं। यही तो है पक्षी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 बैठा दिए इसके अंदर। क्यों बैठाए 5? चोर तो एक भी हमारे घर में घुस जाए ना, सारा माल निकाल के अलमारी का छुमंतर हो जाता, भाग जाता है। फिर इसमें 5 क्यों बैठाए? धन ज्यादा है, धन ज्यादा है। कितना? 21,600 श्वास 24 घंटे में आज खाने, फिर कल खाने, फिर महीनों, फिर वर्षों। बहुत पूंजी लेके आया हुआ, बहुत भारी। हर रोज खाएंगे इसके पूंजी को, एक भी नहीं छोड़ता। जीवात्मा का तो काम अकेला काफी है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक से बढ़कर एक मारती है। पांचों के पांचों बैठे, पांचों चोर आत्मा के विरुद्ध हैं और आत्मा के श्वासों को खर्चवाने के लिए अंदर बैठाए गए हैं। लूट के सारा माल आत्मा को, यम के दूत आते, चलो जी। जी मैं क्यों चलूं? जी मेरा परिवार है, देखो जी मेरा मकान है। न तेरा परिवार था, न तेरा मकान था, न तेरी जमीनें थी, ये तेरा था ही नहीं। तुझे तो भक्ति करने के लिए तन मिला था, वो तूने कमाया ही नहीं। अब क्या है? गुलाम। चोर को, डकैत को, अपराधी को पुलिस हथकड़ी डालती है, ले जाके हलवा पूरी नहीं खिलाती, एसी रूम में नहीं सुलाती, इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं, पूछताछ कमरे में। डरता है, कांपता है, इकबालिया बयान लिखते हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखते हैं, माल बरामद करते हैं, सबूत लगा के फाइल तैयार करके कोर्ट में भेजते हैं, वहां से जेल जाता है। फिर वो जेल खाना होता उसका। आत्मा भी अपराधी है, अपने कर्मों की अपराधी है ये, फिर जेल खाने में डाल दी जाएगी। जो सयाने हैं, बुद्धिमान हैं, अपना भला चाहते हैं, वह प्रभु भक्ति करते हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया, बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया, चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा
राख में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, खाट में गिर जाएगा। खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यही का यहीं रह जाएगा। यहीं का यहीं रह जाएगा जी, यहीं का यहीं रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। करनी का फल पाएगा जी, करनी का फल पाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। साहिब की श्रीवाणी आई है कि दया से, उनकी मेहर से इसको सरल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन को, यह संसार एक वतन है, जीव आत्मा सबको छोड़ के गमन करेगी। आप अकेला जाएगा। धर्मराय की कचहरी में पेशी लगती है, हाजिर हो, हाजिर है अपराधी। यहाँ जज है जो हमारे अपराध का फैसला, निर्णय, डिसीजन सुनाने जा रहा है। पुलिस फैसला नहीं सुनाती, सुन लो ध्यान से। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दोष जिस पे लगाया गया है, पुलिस पकड़ के लेके आई है अपराधी को। ऊपर बैठा जज, अपराधी नीचे खड़ा है, सबूत फाइल के अंदर बंद हैं। जज साहिब फैसला सुना रहे हैं, देख ले भाई, ये तेरी कर्म है, ये सबूत है, अब जेल खाने में जा।
अकेला जाएगा ये जीवात्मा, धर्मराय कचहरी में सामने खड़ा होगा। सबूत इसके कर्म चिप है, सूक्ष्म शरीर हमारे आत्मा के अंदर। जैसे कंप्यूटर पे चिप लगाई, बटन दबाया, डाटा सामने है। हमारी आत्मा में चिप है, लगाया, सारे कर्म सामने हैं जी, देखो हाँ जी मेरे किए हुए हैं, चल भोगता बन अब जा। कोई गवाही की जरूरत नहीं है, खुद है ये, अंदर ही अंकित हो रहा है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा साथ साथ सूक्ष्म रूप में अंदर अंकित हो रहा है। हम कहते नहीं जी किसी ने नहीं देखा, मैंने तो ये काम कर दिया गलत, फिर पैसे तो आए। खुद देख रहा है, अंदर सब रिकॉर्डर हो रहा है। बाहर वालों को तो ना पता लगे कोई बात नहीं है। जब तेरे कर्मों का फैसला सुना जाएगा तब कैसे छुपेगा भाई, सोच तो ले। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। साहिब कहते हैं हे मनुष्य, जवान हो गया, शक्तिशाली बन गया, ताकत आ गई, क्या कहता है अहंकार आ गया। अब मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, कब्जा कर लूंगा। क्या ये अहंकार है? चांद सा तेरा बदन ही है, खाक में मिल जाएगा। चमकता दमकता चेहरा जिसकी फोटो लोग लेते हैं, देखा कभी मुरझाए हुए फूल की कोई फोटो लेता देखा कहीं? खिले हुए फूल की फोटो लेते हैं हम। जो चेहरा मुरझा गया, मुर्दनी छा गई, कौन फोटो खींचता उसका? चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा। राख, खाक, रेता, मिट्टी एक ही चीज है। कह रहे साहिब, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बचपन खेल में गया। 18 वर्ष तक तो, 18 वर्ष पूरे होने से पहले तो ये नाबालिग है, नौकरी का अधिकारी नहीं, संपत्ति बेच सकता नहीं, खरीद सकता नहीं, कारोबार कर सकता नहीं, अपने नाम से दुकान चला सकता नहीं। ये नाबालिग है, अनडिजर्व है, योग्य नहीं है ये। बोलो, अरे 18 साल तो गए, क्या करें हम? अब योग्य होंगे, अब कमाने लगेंगे। 18 वर्ष के बाद वोट का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, जमीन खरीदने बेचने का अधिकार है, हर जगह गवाही देने का अधिकार है। नाबालिग को तो न गवाही दे सकता, न जमीन बेच सकता। अगर नाम चढ़ गई माँ बाप के द्वारा तो बेच नहीं सकता और खरीद नहीं सकता। अक्षम है, ये सक्षम था ही नहीं। गया बचपन तो, जवानी आ गई, अब भोग की निंद्राओं में सोएगा, संसार को अपना बनाएगा, श्वासों खर्च डालेगा। बूढ़ा हुआ मरने लगा जब खाट में गिर जाएगा, चारपाई पे चिपकने लगेगा, कई कई दिन गलियों में निकलेगा नहीं और स्वीकार करने लगेगा अब तो दिन गिन रहा हूं जी, कब पता क्या पता कब आ जाए। क्यों गिन रहे हो? रहो यहां हमेशा के लिए जी, यहां तो कोई नहीं रह सका। फिर क्या कमाई करी चौधरी जी बता दे? भक्ति कमाई जी नहीं जी, कोठी बनाई, बंगले बनाए, प्लॉट लिए, 20 प्लॉट मेरे पड़े हैं, आज 5 करोड़ के हैं जी वो जी। मेरे पास तो कोठी है 2 करोड़ रुपए की जी, जमीन है मेरे पास तो करोड़ों की। किसकी है वो? हकदारों की है, तेरे हकदारों की है वो, तेरे वारिसों की है वो। भक्ति धन कमाने आया था, एक देला नहीं कमाया भक्ति का इसने। देखा देखी इसी जोड़ा जाड़ी में उम्र गंवा गया, वृद्ध हो गया, चारपाई पर चिपकने लग गया।
कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। सुनना है, जो सामान जोड़ते हैं वह घर में है, वह साथ नहीं जाता मौत पे। जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा, सब छूट गया। छोड़ता नहीं 1 लाख रुपए किसी से, ये उधारे लेके कोई इनकार करके दिखाया, अंगूठा लगा के बही में, पर नोट पे, लिखत में, मुकदमा डाल के दीवानी अदालत में, कचहरी में वकील अंगेज करके ये ब्याज समेत वसूल कर लेता, डिग्री हासिल करके लेके आता। ये जजमेंट डिग्री मेरे हक में है जी, कुड़की कराऊंगा, बोली कराऊंगा, नीलामी कराऊंगा, रिकवरी करूंगा। बोलो 1 लाख रुपए के लिए मुकदमा डालता है, रिकवरी करता है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी छूटेगी मौत पे। अब मुकदमा कहां दायर करेगा श्रीमान जी, ऑफिसर जी? बोलो महानुभाव जी, कौन सी कचहरी मुकदमा डालेगा? अब 500 करोड़ की प्रॉपर्टी एक झटके में छोड़वा लेगी। शिकायत बता कहां करेगा? अब करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कर ले जो करना। अब तो कर्म का गुलाम बना, नाना प्रकार के तनों को बदलती फिरेगी आत्मा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा, अपने कर्म का तो फल पाएगा। जी किसने देखा? कल देखा है, बुजुर्गों ने देखा है, हमारे माता पिता ने देखा है, आप देख लो। आज सुनना है, सुन लो ध्यान से। सायंकाल भोजन करके सोए थे हम, एनर्जी थी, शक्ति थी, सो गए। सुबह उठे, ताजगी थी। शाम को भूखे थे, सुबह भी भूखे थे, थकावट, कमजोरी साथ ही आ रही है। कर्म का फल देखना है, तुरंत साथ में ही है। किसी को बोलो जी भाई साहब नमस्कार जी, जी राम राम जी, सामने वाला क्या कहता है? प्रत्युत्तर जी राम राम जी, भाई साहब नमस्कार। सामने वाला गाली दो, गाली आएगी सामने से। कर्म का फल है ये। मिर्ची खाओ, लाल कड़वी है, फूक देगी मुखड़े को। चीनी खा लो, आहा हा, थूक भी मीठा हो गया। ये कर्म का फल है। पाप कर्म कड़वी मिर्ची है, दुखी करती है हमें। और मीठा पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है। बोल के देखो, कुछ कर्मों के फल कुछ काल के बाद मिलते हैं। अहंकारी लोग बोलते हैं जी किसने देखा कर्म का फल? दिखता है कर्म का फल, सामने दिखता है। कैसे? 1 महीना नौकरी पे मत जा सेठ जी के यहाँ, बात प्राइवेट नौकरी की है, सरकारी को छोड़ दीजिए। सेठ जी 1 महीने के बाद फिर गया, जी जी मेरी तनख्वाह, मेरा वेतन दे दो सेठ जी। जी पूरी एब्सेंट है 1 महीने में, तो कोई वेतन नहीं मिलेगा आपको। कर्म का फल ही तो है वो। बोलो है? पूरी सृष्टि कर्म से निर्मित है, कर्म से संचालित है और कर्म से नियंत्रित भी तो है। GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रैक्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां GOD गॉड में बैठी है। नहीं पता हो किसी को? वो गॉड वो बोलते हैं अंग्रेजी वाले, हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, रचना करने वाला, पालन पोषण करने वाला, संहार करने वाला, जनरेटिंग पैदा कर रहा है। जी बिजली पैदा कर रहा, जनरेटर तो पैदा कर रहा है वो। ऑपरेटर पालन पोषण कर रहा है, डिस्ट्रॉइंग विनाश कर रहा है वो। इतने तो बैठे यहां पे। बोलो, हमारे सामने है सब कुछ।